हेलो एवरीवन, हम कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर पोस्टिंग पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करके देखा था। आज हम कॉन्ट्रैक्टर्स बिल को पोस्ट करके देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क एक्स एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल पे किया गया है वर्क एक्स के लिए और इस बिल की डिटेल्स दी हुई हैं। वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड मेजर्ड 35,000, secured advance 17,000, advance payment 10,000, security deposit 10% और इनकम टैक्स 2%। तो हमारे पास बिल की डिटेल्स है, हमें इसे लेजर में पोस्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको लेजर का स्ट्रक्चर याद रखना है। कॉलम 4 टू कॉलम 10 आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी आप लेजर पोस्ट कर पाओगे। जो कॉलम 4 होता है उसमें लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ डी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। कॉलम 5 में हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ ई, कॉलम 6 में हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ जी और ये माइनस में लिखी जाती है। कॉलम 7 में आता है नेम ऑफ वर्क, कॉलम 8 में आता है वैल्यू ऑफ एच, कॉलम 9 में आता है वैल्यू ऑफ एफ और कॉलम 10 में आएगी वैल्यू ऑफ ए। गॉट माई पॉइंट। अब हमें यानी कि ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, हमारे पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए डी ई जी एच एफ ए, तभी हम लेजर पोस्ट कर पाएंगे। और ये वैल्यूज़ कैसे मिलती हैं? जब हम रनिंग अकाउंट बिल बनाते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। तो हम इस बिल को बनाएंगे इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने एक रफली रनिंग अकाउंट बिल बना दिया है इसका, जो कि हम सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स बनाएंगे, उसी से हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यानी कि हमें पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम पार्ट 3 बनाएंगे और उससे हम वैल्यूज़ ले लेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है पार्ट 3 को, आप साथ में जो मेन फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स का वो देख सकते हो, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हैं चीज़ें। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं टोटल वर्क डन, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क, वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 35,000, तो यहाँ आ गया 35,000 और ये क्या होती है वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट होता है पॉइंट 2, पॉइंट में हम लिखते हैं पॉइंट 2 में लिखते हैं एडवांस पेमेंट्स। एडवांस पेमेंट के दो कॉलम होते हैं, ए में आता है एज पर प्रीवियस बिल और बी में आता है सिंस प्रीवियस बिल। एज पर प्रीवियस बिल तो कुछ है ही नहीं क्योंकि प्रीवियस बिल है ही नहीं, और बी में हम लिखेंगे सिंस प्रीवियस बिल। एडवांस पेमेंट कितना दिया गया है 10,000 रुपीज़, यानी कि सिंस प्रीवियस बिल एडवांस पेमेंट कितना है 10,000, तो यहाँ पे आ गया 10,000 और ये क्या होती है वैल्यू ऑफ डी। जब हम 2A और 2B को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है B, यानी कि B कितना हो जाएगा 2A + 2B = 10,000, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ B आ गई 10,000। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं पॉइंट 3, जो कि होता है सिक्योर्ड एडवांस का। सिक्योर्ड एडवांस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 17,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 17,000 की ये क्या होती है वैल्यू ऑफ सी। आप साथ में मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स वाला फॉर्म खोल सकते हो, क्योंकि ये आपको शायद शॉर्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, उसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। नेक्स्ट होता है पॉइंट 4, जिसमें हम टोटल करते हैं A + B + C का हम टोटल करते हैं। तो हमने जब इनको प्लस किया 35,000 + 10,000 + 17,000 तो कितना आ गया 62,000। नेक्स्ट पॉइंट होता है 5th, इसमें हम करते हैं डिडक्ट वो वाली अमाउंट्स जो विदहेल्ड की होती हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट विदहेल्ड नहीं की हुई, तो ये दोनों कॉलम खाली रहे, 5th वाला कॉलम हमारा ब्लैंक रहा, कुछ भी नहीं आएगा। फिर आती है पॉइंट 6 बैलेंस का। तो बैलेंस कैसे निकलता है 4, जो 4 वाला लाइन होती है लाइन 4, इसमें से हम लाइन 5 को माइनस करते हैं। 62,000 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं, तो कितना बचा हमारे पास 62,000, वापस उतना ही आ गया। ये होती है वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ के कितनी आ गई 62,000। नेक्स्ट हम क्या करते हैं डिडक्ट करते हैं हम लास्ट बिल की के की वैल्यू। तो लास्ट बिल तो कोई है ही नहीं, ये खुद ही फर्स्ट रनिंग बिल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट ए शुरू होता है, इसके 3 कॉलम्स होते हैं A, B और C। ए में हम लिखते हैं वो रिकवरीज जो क्रेडिटेबल होती है वर्क को,
तो यहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं की गई जो क्रेडिटेबल हो वर्क को, तो इसलिए यहाँ पे 0 आया। फिर हम वो वाली रिकवरीज लिखते हैं 8B में जो क्रेडिटेबल होती है अदर वर्क्स को या अदर हेड ऑफ अकाउंट्स को। तो यहाँ पे 2 रिकवरीज हैं जो 8B में आएगी, एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो 10% पे की है और एक इनकम टैक्स 2%। तो इनको कैलकुलेट किया हमने तो ये आया 4740। अब हमारे पास टोटल जो 8 पॉइंट की वैल्यू है वो है 60,000। 62,000 में से जब हमने 4740 को माइनस किया तो हमारे पास चेक की वैल्यू आ गई, 8C की वैल्यू आ गई 57260। क्लियर है? तो ये हमारा ऐसे बन गया रनिंग अकाउंट बिल का मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स। अब यहाँ से हम वैल्यू ऑफ ए ले लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 35,000, तो मैंने इसको अलग से सेग्रीगेट कर दिया। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए थी डी की वैल्यू कितनी है 10,000, तो यहाँ पे लिख दी। सी की वैल्यू नहीं चाहिए, और क्या चाहिए हमें ई की वैल्यू चाहिए। ई की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस बिल तो कोई है ही नहीं, तो जितना सी है उतना ही ई होगा, तो ई की वैल्यू भी 17,000 आ गई। जी कितना होता है 5B प्लस 8A, तो यहाँ पे 5B क्या है 0 और 8A कितना है 0, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 0, नील लिखी हुई है मैंने। एच निकालेंगे, एच की वैल्यू किसके इक्वल होती है 8B प्लस 8C, तो 8B और 8C को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 62,000। और किसकी वैल्यू चाहिए एफ की। यहाँ पे फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल है, तो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में क्या होता है जो ए होता है वही हमारा एफ होता है, क्योंकि प्रीवियस बिल में कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई प्रीवियस बिल है ही नहीं, तो ए और एफ इक्वल होते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है, हम इन्हें फिल कर देंगे। तो अब हम इसे फिल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वैल्यू ऑफ डी कितनी आई है, एडवांस पेमेंट कितनी थी 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 10,000। सिक्योर्ड एडवांस कितना था 17,000। वैल्यू ऑफ जी कितनी थी, कुछ भी नहीं, 0 आएगा यहाँ पे। नेम ऑफ वर्क क्या था एक्स। अब एच की वैल्यू कितनी आई थी 62,000। एफ की वैल्यू कितनी आई थी 35,000 और ए की वैल्यू कितनी आई है 35,000। तो हमारा ये लेजर फिल हो गया। अब आपको पता है लेजर को चेक करना हो अगर कि ठीक है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कॉलम 8 माइनस कॉलम 9 इज इक्वल टू कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 प्लस कॉलम 6। तो हम ये करके देख लेंगे, अगर हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है तो हमारा यानी कि लेजर ठीक पोस्ट हुआ है। तो करके देखो इसे। हमारे पास कॉलम 8 में कितनी वैल्यू है 62,000 और कॉलम 9 में है 35,000, तो ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा 27,000। और अगर हम कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 को ऐड करते हैं, इन तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 27,000। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, यानी कि हमारा लेजर ठीक पोस्ट हुआ है। तो हमें ऐसे लेजर को पोस्ट करना है। गुड माई पॉइंट। अब लेजर को पोस्ट करने का ना एक और तरीका है, मतलब अब आप सोचोगे एक एमसीयू करने के लिए हमें इतना सारा करना पड़ेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और ये तो अभी फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल था। अगर सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल फिल करना होता तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता। तो आपको पेपर में क्या करना है, शॉर्टकट मेथड आप कर सकते हो, लेकिन उस शॉर्टकट मेथड में गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप उसमें जो हम यहाँ पे तो चेक कर लेंगे ना कि हमारा ठीक है या नहीं है, उसमें हम इसी इक्वेशन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, हमें पता है कॉलम 4 में आती है वैल्यू ऑफ एडवांस पेमेंट, तो एडवांस पेमेंट कितना दिया गया था 10,000, तो हमारे पास कॉलम 4 में कितना आएगा एडवांस पेमेंट की वैल्यू। कॉलम 5 में क्या आती है सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस कितना दिया गया था क्वेश्चन में 17,000, तो यहाँ पे कॉलम 5 की वैल्यू कितनी आएगी 17,000। फिर हमें कॉलम 6 में निकली होती है रिकवरीज, रिकवरीज कोई भी नहीं की गई इसमें, तो रिकवरीज 0 हो जाएंगी। कॉलम 9 में हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एफ, जो कि ये 35,000 को तो पता ही लग रही है,
जितना वैल्यू ऑफ वर्क डन है वही है नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन, क्योंकि पहले कोई बिल था ही नहीं, एक पहला ही बिल है। कॉलम 10 में हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए, वो दी हुई है सीधा, वैल्यू ऑफ वर्क डन 35,000। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एच को कैलकुलेट करने में। अगर क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो हम सब चीज़ों की वैल्यू क्वेश्चन को देख के ही निकाल सकते हैं, लेकिन एच को कैलकुलेट करने के लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स को फिल करना पड़ता है। तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो कि आपको पता है डी प्लस ई माइनस जी इज इक्वल टू एच माइनस एफ होता है। तो डी प्लस ई माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू एच हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन से सिंपल मेथड में डी की वैल्यू निकालनी इजी है, ई भी निकल जाएगा, जी भी निकल जाएगा, एफ भी निकल जाएगा। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो हम एच की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो हमने ऐसे ही एच की वैल्यू कैलकुलेट की तो 62,000 आ गई। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई तो हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसे भी आप इजीली जल्दी करना हो क्वेश्चन तो ऐसे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, पेड सेकंड रनिंग बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क ए एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्टर को सेकंड रनिंग बिल पे किया गया है वर्क ए के लिए और बिल की डिटेल्स दी हुई हैं। ये डिटेल्स आप साथ साथ नोट करते जाना। वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट 49,000, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन दी हुई है 49,000। एडवांस पेमेंट मेड इन फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल रिकवर्ड, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में जो एडवांस पेमेंट दी गई थी उसे रिकवर कर लिया गया है, कितना, 13,000। नेक्स्ट दिया हुआ है सिक्योर्ड एडवांस मेड इन फर्स्ट रनिंग बिल रिकवर्ड, जो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में उसे सिक्योर्ड एडवांस दिया गया था वो रिकवर कर लिया गया है, कितनी अमाउंट का, 19,000। नेक्स्ट दिया हुआ है एडवांस पेमेंट मेड इन सेकंड रनिंग अकाउंट बिल, सेकंड रनिंग अकाउंट बिल में उसे एडवांस पेमेंट दी गई है 9,000 की, सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है 14,000 का, और फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में जो वर्क की वैल्यू थी वो कितनी थी, 26,000। इनकम टैक्स काटना है 2%, सिक्योरिटी डिपॉजिट काटनी है 10%, और आगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सीमेंट इशूड, उसे सीमेंट इशू किया गया 7,200 रुपीज़ का, फाइन फॉर डिले का फाइन लगा 800 रुपीज़ का, फाइन फॉर बैड वर्क वो कितना लगा 1,200 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, लेजर को पोस्ट करना है। तो आपने सभी डिटेल्स लिख ली है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है सेकंड रनिंग बिल, हमें सेकंड रनिंग बिल पोस्ट करना है, यानी कि हमें सेकंड रनिंग बिल की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, डी की, ई की, एफ की, जी की और एच की, एफ की और ए की, ये सारी वैल्यूज़ हमें सेकंड रनिंग बिल की पता होनी चाहिए। तो हम पहले सेकंड रनिंग बिल बना लेते हैं और ये वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तभी हम कर पाएंगे इसे सॉल्व। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने रफली यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, फर्स्ट अकाउंट बिल, यानी कि हम पहले फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ वर्क। तो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में कितनी दी हुई है वैल्यू ऑफ वर्क, चेक करो, ये दी हुई है 26,000, तो यहाँ पे आ गया 26,000। हम फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल बना रहे हैं तो हम उसी की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ वर्क डन इन फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल कितनी दी हुई है, 26,000, वो आ गई यहाँ पे। अब जो सेकंड पॉइंट होता है उसमें हम लिखते हैं एडवांस पेमेंट। तो 2A में आता है एज पर प्रीवियस बिल, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल भर रहे हैं तो एज पर प्रीवियस बिल तो कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो रहेगा, लेकिन सिंस प्रीवियस बिल कितना हो जाएगा, जितना उसे एडवांस पेमेंट हुआ है उस बिल में। तो फर्स्ट रनिंग बिल में कितना हुआ है एडवांस पेमेंट, 13,000 रुपीज़, तो यहाँ जाएगा 13,000 और ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ डी। तो हम बी को कैसे निकालते हैं, 2A + 2B करा तो हमारे पास आ गया 13,000। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, थर्ड पॉइंट, ये होता है सिक्योर्ड एडवांस का। तो चेक करो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में कितना सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है, 19,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,000। नेक्स्ट पॉइंट फोर में हम क्या करते हैं, A + B + C इनको टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास आया 26,000 + 13,000 + 19,000, कितना आ गया 58,000। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, जो
अमाउंट विदहेल्ड की होती है उन्हें डिडक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट विदहेल्ड नहीं की गई फर्स्ट बिल में, तो यहाँ पे 0 रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 रहा। तो जब हमने लाइन 4 में से लाइन 5 को माइनस किया तो हमें आ जाता है लाइन 6, यानी कि बैलेंस 58,000 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा 58,000। ये होती है वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, लास्ट बिल की के की वैल्यू डिडक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट बिल है तो लास्ट बिल तो कोई है ही नहीं, तो यानी कि ये कितना होगा उसका 0, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो 58,000 में से 0 गए, फिर कितना आ गया दोबारा से 58,000, यानी कि 8 पॉइंट का हमारे पास टोटल कितना हो गया 58,000। तो 8A में हम वो वाली रिकवरीज लिखते हैं जो क्रेडिटेबल होती है वर्क को। तो कोई भी रिकवरी नहीं दी हुई फर्स्ट बिल में जो क्रेडिटेबल हुई थी वर्क को, तो ये 8A 0 है, तो टोटल सबका 58,000 होता है। तो 8B + 8 से कितना हो गया 58,000, यानी कि H की वैल्यू हो जाएगी ये। तो मैंने इन सबको निकाल लिया और वैल्यूज लिख दी। D की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम देख लेंगे, D की वैल्यू है 13,000। E की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में तो जो C होता है वही E होता है, तो यही E की वैल्यू 19,000। G को कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ नहीं आया, H को कैलकुलेट किया 58,000। F और A इक्वल होता है फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में, तो वो हो गया 26,000। क्लियर है ये चीज़ें। अब हम बनाएंगे इसका सेकंड रनिंग अकाउंट बिल। ये भी मैंने रफली बनाया हुआ है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ कैसे बनाइए। फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो चेक करो सेकंड रनिंग अकाउंट बिल में कितना दिया हुआ है वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट, ये दिया हुआ है 49,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 49,000। पॉइंट 2 में हम लिखते हैं एडवांस पेमेंट, और एडवांस पेमेंट के 2 कॉलम होते हैं 2A 2B। 2A में हम लिखते हैं एज पर प्रीवियस बिल, और 2B में लिखते हैं सिंस प्रीवियस बिल। तो एज पर प्रीवियस बिल कितना था एडवांस पेमेंट, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में कितना एडवांस पेमेंट था वो लिख देंगे हम यहाँ पे 13,000। और 2B में लिखते हैं सिंस प्रीवियस बिल। सिंस प्रीवियस बिल कैसे निकालते हैं, जो सेकंड बिल में दिया गया है उसमें से फर्स्ट बिल वाला माइनस कर देते हैं। तो सेकंड बिल में दिया हुआ है 9,000 और फर्स्ट में कितना दिया हुआ था 13,000, तो इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4,000। तो यानी कि सिंस प्रीवियस बिल कितनी वैल्यू आ जाएगी -4,000, जो कि वैल्यू ऑफ डी हो जाएगी। अब हम 2A और 2B को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13,000 - 4,000 कितना आ जाएगा 9,000, ये हो जाती है वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट लाइन, ये होती है सिक्योर्ड एडवांस की। सिक्योर्ड एडवांस कितना दिया गया है सेकंड रनिंग अकाउंट बिल में, सेकंड रनिंग अकाउंट बिल में दिया गया है 14,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000। सेकंड रनिंग अकाउंट बिल में 14,000 दिया था ना, तो यहाँ आ जाएगा 14,000। फिर हम लाइन 4 निकालेंगे, इनका टोटल करेंगे A + B + C, यानी कि 49,000 + 9,000 + 14,000, ये आ जाएगा 72,000। नेक्स्ट लाइन में हमें करना होता है डिडक्ट अमाउंट विदहेल्ड। जो अमाउंट विदहेल्ड होती है उन्हें डिडक्ट करेंगे, कुछ भी विदहेल्ड नहीं किया गया तो 0 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो बैलेंस निकला हमारा 72,000 - 0, कितना आ गया 72,000। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, डिडक्ट के ऑफ लास्ट बिल। जो लास्ट बिल था उसमें जो के की वैल्यू थी वो डिडक्ट करनी है। तो लास्ट बिल था ही हमारे पास फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल, क्योंकि ये तो सेकंड रनिंग अकाउंट बिल है, तो इससे प्रीवियस बिल कौन सा हो गया फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल। तो उसमें वैल्यू ऑफ के जो आई थी वो हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो उसमें वैल्यू ऑफ के कितनी आई थी 58,000, तो हम यहाँ पे इसे डिडक्ट कर देंगे। तो 72,000 में से जब हम 58,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14,000। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ 8 पॉइंट, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी आ गई 14,000, जो होती है पेमेंट्स नाउ टू बी मेड। तो 8 हमारा आ गया 14,000, टोटल 14,000 आ गया। अब 8E में कौन सी रिकवरीज लिखते हैं जो क्रेडिटेबल होती है वर्क को, तो यहाँ पे दी हुई थी, आपने अगर क्वेश्चन में ध्यान दिया हो 1,200 रुपीज़ का उसे सीमेंट इशू किया गया, फाइन लगा बैड वर्क का, तो ये क्या रिकवरी है, क्रेडिटेबल टू वर्क होती है। और 7,200 रुपीज़ का उसे सीमेंट इशू किया गया, तो ये दोनों रिकवरीज क्या होती हैं क्रेडिटेबल होती है वर्क को। तो इन दोनों को टोटल करो तो 8,400 आ जाएगा, तो 8A में वैल्यू आ जाएगी 8,400, तो यहाँ पे 8,400 आ गया। 14,000 में से जब हम
100 माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगी 8b प्लस 8c की वैल्यू, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए होती है, ये आ जाएगी 5600। गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ से मैंने इनको ब्रीफ आउट कर दिया है कि कितनी कितनी वैल्यूज़ आई हैं। d की वैल्यू हमें मिली -4000। e की वैल्यू कैसे होगी, देखो सेकंड बिल में हमें मिला है 14000, प्रीवियस बिल में कितना मिला था सिक्योर्ड एडवांस 19,000 का। तो इसे जब माइनस करेंगे तो हमें ई की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी -5000। ऐसे ही तो करते हैं, प्रीवियस बिल का सिक्योर्ड एडवांस जब माइनस करते हैं सी में से तो हमें ई की वैल्यू मिल जाती है। तो ये आ गया -5000। जी की वैल्यू कितनी होती है 5p प्लस 8a। 5p तो 0 है लेकिन 8a कितना है 8400, तो 8400। एच की वैल्यू अभी बताई मैंने कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू तो 49000 आ जाएगी। एफ की वैल्यू कैसे निकलती है, ए में जब हम ए हमारे पास 49000 है, इसमें से जब हम माइनस करते हैं प्रीवियस बिल की अमाउंट, प्रीवियस बिल में कितना था वैल्यू ऑफ वर्क 26000 था, तो इसको माइनस किया तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एफ, ये आ जाएगी 23000, ये आ गई वैल्यू ऑफ एफ। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम इन्हें लेजर में पोस्ट करेंगे। तो लेजर में पोस्ट करने से पहले आपको देखना है कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं है जिन्हें लेजर में पोस्ट करना है, पहले उन्हें हमें लिखना है फिर हम बिल की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ सीमेंट इशूड 7200। तो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही, जब भी मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी एंट्री उसी टाइम लेजर में कर दी जाती है। तो यानी कि जैसे ही उसे सीमेंट इशू किया गया होगा इसकी लेजर में पोस्टिंग कर दी गई होगी, तो इसे हम पोस्ट कर देंगे। अदर ट्रांजैक्शन में आएगा 7200 और नेम ऑफ वर्क में आ जाएगा ए, और साथ में हम ट्रांजैक्शन के बारे में भी लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इशू ऑफ सीमेंट, और डेबिट कॉलम में आ जाएगा 7200, बाकी कॉलम हमारे खाली रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है फाइन फॉर डिले, इसे हम लिखते हैं नहीं, इसे भी नहीं हम लिखते। नेक्स्ट है फाइन फॉर बैड वर्क, जो बैड वर्क का फाइन लगता है हम इसे लेजर में पोस्ट करते हैं, तो इसे हम पोस्ट करेंगे ऐसे ही। अदर ट्रांजैक्शन में आ जाएगा 1200, नेम ऑफ वर्क ए, और यहाँ पे आ जाएगा बैड वर्क फाइन, थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है हमें ट्रांजैक्शन की। और डेबिट कॉलम में आ जाएगा सेम अमाउंट 1200 की, क्योंकि ये ऐसा माना जाएगा जैसे ही फाइन लगा कि यानी कि इतनी अमाउंट उसे पे कर दी गई है, क्योंकि इसकी हमें अभी रिकवरी करनी है इस फाइन की, तो हम इसे कॉलम 8 में लिखेंगे यानी कि डेबिट में, बाकी कॉलम हमारे खाली रहेंगे। अब हम करेंगे अपने बिल की पोस्टिंग, तो बिल की जो वैल्यूज़ हैं वो हम सारी यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। डी की वैल्यू कितनी आई थी -4000, तो यहाँ आ जाएगा -4000। ई की वैल्यू आई थी -5000। जी की वैल्यू आई थी -8400। नेम ऑफ वर्क है ए। एच की वैल्यू कितनी आई थी 5600। एफ की वैल्यू आई थी 23000 और ए की वैल्यू आई थी 49000। तो ये हमारा लेजर पोस्ट हो गया है। अगर अब आप करके चेक करके देखोगे तो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। कॉलम 8 माइनस कॉलम 9 इज इक्वल टू कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 प्लस कॉलम 6 होना चाहिए। तो आप करोगे तो आपका सही आएगा, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगी। आई नो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, बड़ा डिफ़िकल्ट भी था। डिफ़िकल्ट तो नहीं था, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट था, बट लेंथी था और कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपको, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जिन्होंने साथ साथ सॉल्व किया होगा उनको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जिन्होंने साथ में सॉल्व नहीं किया वो एक बार ट्राई करो दोबारा से खुद सॉल्व करने की। फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल बनाओ इसका, फिर सेकंड रनिंग अकाउंट बिल बनाओ, वहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, और फिर इसे फिल करो तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट मेथड, क्योंकि जो अभी तक हमने किया वो थोड़ा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। पेपर में टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, टाइम कम होता है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैं अभी बताने वाली हूँ। लेकिन आप इसमें अपना आंसर वेरीफाई नहीं कर सकते, अगर कोई गलती हो जाएगी तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन जो अभी पहले मैंने बताया आपको लेंथी वे, उसमें आप बाद में अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, कोई गलती हो भी जाए तो उसे रेक्टिफाई कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस इक्वेशन से हम वेरिफिकेशन करते हैं उसी इक्वेशन का यूज़ करके हम आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन
इससे भी आंसर ठीक आ जाएगा। पेपर में आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल सही हैं तो आप क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सही कर दोगे। तो इसे मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखो, कॉलम 4 में हम लिखते हैं एडवांस पेमेंट्स की वैल्यू। तो एडवांस पेमेंट यहाँ पे दो बताया हुआ था। एक तो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में 13,000 का जो एडवांस पेमेंट था उसे रिकवर किया गया। जब रिकवर किया होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस में, तो हम -13,000 कर देंगे। और फिर बताया गया था कि एडवांस पेमेंट दिया गया है सेकेंड रनिंग अकाउंट बिल में कितना, 9,000 का। तो दिया गया है ये हम प्लस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -13,000 प्लस 9,000, तो ये हो जाएगा हमारा -4,000। यानी कि कॉलम 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4,000। अब हम निकालेंगे कॉलम 5 की वैल्यू। इसमें निकालनी है हमें सिक्योर्ड एडवांस की वैल्यूज़। अब इसमें बताया हुआ था क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में सिक्योर्ड एडवांस था 19,000 का, उससे रिकवर कर लिया गया है। तो रिकवर किया है तो हम क्या करेंगे, -19,000। और सेकंड रनिंग अकाउंट बिल में कितना दिया है सिक्योर्ड एडवांस, 14,000। तो दिया है ये तो प्लस करेंगे कि पे किया गया है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5,000। तो हमारे कॉलम 5 की वैल्यू कितनी आ गई, -5,000। ऐसे ही कॉलम 6 में हम लिखते हैं जी क्या होता है, रिकवरीज क्रेडिटेबल टू वर्क। हमारी जी की वैल्यू कैसे निकलती है, 5P + 8A करके। 8 होती है रिकवरीज क्रेडिटेबल टू वर्क और 5P होता है अमाउंट विदहेल्ड। अमाउंट कोई भी विदहेल्ड नहीं की गई तो ये तो है 0। अब रिकवरीज क्रेडिटेबल टू वर्क दो दी हुई हैं। एक तो फाइन लगा है बैड वर्क का, जो बैड वर्क का फाइन होता है वो क्रेडिटेबल होता है वर्क को, तो इसको रिकवर करना है तो माइनस में आएगा, माइनस कितना है, 1200। और सीमेंट इशू किया गया था, सीमेंट इशू किया गया वर्क के लिए, तो ये भी क्रेडिटेबल होती है वर्क को। कितना किया गया, 7,200 रुपीज़ का, तो इसे भी माइनस में करेंगे क्योंकि रिकवर किया गया है। जी में हम रिकवरीज ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, -8,400। तो हमारे पास कॉलम 6 में आ जाएगा -8,400। माइनस में लिखेंगे हम जी की वैल्यू। अब कॉलम 9 में हम लिखते हैं एफ की वैल्यू। एफ क्या होता है, नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन दिया हुआ है 49,000 और फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में दिया हुआ है 26,000। तो ये वाला हम माइनस करते हैं तो हमें नेट मिल जाता है 23,000। ये होता है टोटल, ये होता है नेट, और ये होता है फर्स्ट बिल का, प्रीवियस बिल का। तो ये हमारे पास 23,000। तो नेट जो होता है ये होता है एफ, ये हो गया ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, यानी कॉलम 10 की 49,000 और एफ की वैल्यू आ गई 23,000। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्वेश्चन से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, डी की, ई की, जी की, एफ की, ए की। लेकिन एच की वैल्यू को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, इनकम टैक्स भी है, चेक की वैल्यू भी है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो डिफ़िकल्ट होता है सीधा क्वेश्चन से निकालना कि किसको माइनस करेंगे किसको प्लस करेंगे। इसीलिए हमने मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स बनाया था कि कोई गलती ना हो, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। तो हमें पता है इक्वेशन होती है H - F = D + E - G। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम H की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, D + E - G + F करके। तो हमारा H आ जाएगा 5600। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई तो हम अपने लेजर में पोस्ट कर देंगे। तो ये एक तरीके से शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट चीज़ लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम देखेंगे कैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल्स को लेजर में पोस्ट किया जाता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरे वर्क का एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है। जब उसे वर्क अवॉर्ड किया जाता है उसी टाइम उस वर्क की अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि इतनी अमाउंट उसे पे की जाएगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जब भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट की जाती है अदर देन फाइनल पेमेंट, यानी कि जो भी रनिंग पेमेंट उसे की जाएगी उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज एडवांस पेमेंट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाएगी फाइनल पेमेंट के अलावा उसे हम क्या लेंगे, एज एडवांस पेमेंट। और एडवांस पेमेंट की एंट्री किस में होती है, कॉलम 4 में। यानी कि हम सिर्फ फाइनल बिल में ही कॉलम 9 में एंट्री करते हैं,
बाकी किसी भी बिल में कॉलम 9 में एंट्री नहीं होगी। और जो भी पेमेंट की जाती है एडिशंस या ऑल्ट्रेशंस के लिए उसे भी हम एज एडवांस पेमेंट कंसिडर करते हैं। तो अब हम एक बना के देख लेते हैं, इसका लेजर पोस्ट करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड कॉन्ट्रैक्टर ऑन अकाउंट बिल फॉर वर्क जेड ऑन लम सम कॉन्ट्रैक्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वर्क डन 40,000, वैल्यू ऑफ मेजर्ड अप एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस 8,000, secured advance 12,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर्ड एट 10%। यानी कि दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को वर्क जेड के लिए जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए पेमेंट की गई है। वैल्यू ऑफ वर्क डन दिया हुआ है 40,000, वैल्यू ऑफ मेजर्ड अप एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस दिया हुआ है 8,000, सिक्योर्ड एडवांस दिया हुआ है 12,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है 10%। तो हमें पहले तो एडवांस पेमेंट निकालना है। देखो मैं बता चुकी हूँ जो भी वैल्यू वर्क की पे की जाती है उसे हम एडवांस पेमेंट समझेंगे क्योंकि ये फाइनल बिल नहीं है। तो यानी कि एडवांस पेमेंट में क्या क्या आएगा 40,000 प्लस जो मेजर्ड अप एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस की वैल्यू है वो भी एडवांस पेमेंट कंसिडर की जाएगी। तो ये हमारा आ गया टोटल 48,000। तो इतनी अमाउंट की पेमेंट की जा रही है उसे, और इसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट काटना है हमें 10%। तो इसमें से हम 10% का सिक्योरिटी डिपॉजिट काटेंगे, कितना आ जाएगा ये 4800। तो हमारे पास एडवांस पेमेंट की अमाउंट कैसे निकलती है 48,000 हमारे पास अमाउंट आ गई थी, उसमें से हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को माइनस करते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 43,200। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई एडवांस पेमेंट की। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में ऐसे ही किया जाता है, तो आपको ये मेथड याद रखना है। तो हमारे पास एडवांस पेमेंट आ गई 43,200, सिक्योर्ड एडवांस दिया हुआ है 12,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर्ड 10%। तो इसका बिल बना के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क डन कितना लेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उसे कैसे कंसीडर करते हैं एज एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट में हमने कंसीडर किया इसे 43,200। सिक्योर्ड एडवांस कितना दिया गया 12,000। लाइन 4 में हम क्या करते हैं कैलकुलेट टोटल किया तो हमारे पास आ गया 55,200। कोई भी डिडक्शंस नहीं है, कोई भी अमाउंट विदहेल्ड नहीं की गई, तो यहाँ पे आएगी 0। फिर बैलेंस कितना बचा हमारे पास 55,200 में से माइनस किया 0, तो हमारे पास आ गया 55,200। अब हमें क्या करना है डिडक्ट वैल्यू ऑफ के ऑफ लास्ट बिल। कोई लास्ट बिल था नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास 8 लाइन में क्या वैल्यू आ जाएगी 55,200। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू भी 0, डी की वैल्यू है 43,200, ई की वैल्यू आ जाएगी 12,000 सिक्योर्ड एडवांस की और जी नील, एच 55,200। तो हमने यहाँ पे ये रनिंग अकाउंट बिल बनाने के लिए सिर्फ इसलिए बनाया जाता है एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बाकी वैल्यूज तो हमें क्वेश्चन से ऐसे ही मिल जाती हैं। अब इसे फिल करते हैं। तो अब हम इसे फिल करेंगे तो एडवांस पेमेंट की वैल्यू कितनी आई 43,200, तो यहाँ इतना आ जाएगा। सिक्योर्ड एडवांस कितना है 12,000, ये आ जाएगा यहाँ पे। अदर ट्रांजेक्शन्स में कुछ नहीं आएगा, नेम ऑफ वर्क जेड, और डेबिट कॉलम में कितना आएगा वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 55,200। 9 में आता है वैल्यू ऑफ एफ, कुछ नहीं आएगा, और 10 कॉलम में आता है वैल्यू ऑफ ए, वो भी कुछ नहीं। तो हमारा ये आ गया लेजर पोस्ट। तो अब आप कॉलम 8 में से कॉलम 9 माइनस करोगे और कॉलम 4 प्लस कॉलम 5 प्लस कॉलम 6 करोगे तो आप देखोगे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी। तो ऐसे हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल्स को पोस्ट करते हैं लेजर में। क्लियर है ये चीज़। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ये याद रखना है, जो भी वैल्यू ऑफ वर्क डन होती है उसे हम एज एडवांस पेमेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनल पेमेंट के अलावा जो भी पेमेंट्स की जाती हैं उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं एज एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट लूँगी, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।